दिसंबर में शादी की तैयारी होनी थी। नए घर में गृह प्रवेश होना था। परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने थे, लेकिन उससे पहले ही घर पहुंच गई वह खबर जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। असम के जोरहाट में हुए AN-32 विमान हादसे में भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए। बिहार के जहानाबाद के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर वायुसेना के अधिकारी बनने वाले शुभम की जिंदगी में बहुत कुछ बाकी था, लेकिन देश सेवा के रास्ते में उनका सफर अचानक थम गया। बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र बनवारिया गांव में रहने वाले शुभम कुमार भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। परिवार और गांव के लोगों के लिए वह सिर्फ एक वायुसेना अधिकारी नहीं थे, बल्कि मेहनत, लगन और सफलता की मिसाल थे। शुभम के पिता अमरेंद्र आनंद किसान हैं और मां गृहिणी है। साधारण आर्थिक परिस्थितियों में पले बढ़े शुभम ने बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। उन्होंने कठिन मेहनत के दम पर NDA की परीक्षा पास की और फिर भारतीय वायुसेना तक का सफर तय किया। साल 2021 में वह वायुसेना में अधिकारी बने। बेटे की इस उपलब्धि पर परिवार को गर्व था और पूरा गांव उन्हें अपनी प्रेरणा मानता था। शुभम 2 भाइयों में बड़े थे। परिवार की उनसे बहुत उम्मीदें थी। वह भी अपने माता पिता के लिए बेहतर जीवन का सपना देखते थे। गांव के लोगों के मुताबिक वायुसेना में अधिकारी बनने के बाद भी शुभम की सादगी नहीं बदली। जब भी गांव आते सभी से आत्मीयता से मिलते थे। यही वजह है कि आज उनकी शहादत का दुख सिर्फ उनके परिवार का नहीं, पूरे गांव का दुख बन गया है। हाल के दिनों में शुभम के जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले थे। परिवार में उनकी शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही थी। दोस्तों और परिजनों के अनुसार उन्होंने अपने परिवार को अपनी पसंद के बारे में बताया था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हो चुकी थी। बताया जाता है कि जिस युवती से वह विवाह करना चाहते थे, वह भी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है। दादी के निधन की वजह से शादी की योजनाएं कुछ समय के लिए टल गई थी, लेकिन परिवार को उम्मीद थी कि दिसंबर में शुभम की शादी होगी। इसी नए जीवन की तैयारी के तहत उन्होंने गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक नया घर भी बनवाया था। सपना था कि शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत उसी घर से करेंगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। हादसे वाले दिन सुबह करीब 9 बजे शुभम ने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। परिवार के मुताबिक वह पूरी तरह सामान्य थे, खुश थे। उन्होंने मां को बताया कि वह एक मिशन पर जा रहे हैं और काम खत्म होने के बाद फिर बात करेंगे। भाई से उनकी बात नहीं हो सकी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी थोड़ी जल्दबाजी में हूं, बाद में आराम से बात करूंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बातचीत आखिरी साबित होगी। करीब 11 बजे परिवार को हादसे की जानकारी मिली। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ। सबको लगा कि शायद कोई गलत सूचना होगी, लेकिन जब जानकारी की पुष्टि हुई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे ने सुबह कहा था कि वह बाद में फोन करेगा, वह फोन कभी नहीं आया। वह फोन अब कभी नहीं आएगा। शुभम की शहादत की खबर गांव पहुंचते ही बनवारिया में शोक की लहर दौड़ गई। रिश्तेदार, मित्र और गांव के लोग उनके घर पहुंचने लगे। हर किसी की आंख नम थी। हर कोई उस युवा अधिकारी को याद कर रहा था जिसने अपने सपनों से पहले अपने कर्तव्य को चुना। परिवार के लोग बताते हैं कि शुभम हमेशा अपने काम को लेकर गंभीर रहते थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने शादी जैसे निजी फैसले को भी अपने करियर और जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की कोशिश की। लेकिन देश सेवा का यह सफर उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां से कोई वापस नहीं लौटता। आज उनके घर में शादी की तैयारियों की जगह मातम है। नए घर में गृह प्रवेश का सपना अधूरा है। माँ उस आखिरी वीडियो कॉल को याद कर रही है। पिता अपने उस बेटे को याद कर रहे हैं जिसने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार अब हमारे बीच नहीं है,
लेकिन एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय वायुसेना का अधिकारी बनने तक उनकी कहानी, उनकी मेहनत, उनके सपने और देश के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लोकमत परिवार की ओर से शुभम को आखिरी सलाम।